सभी सम्मानित साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। सम्मानित साथियों, मैं एडवोकेट भूपेंद्र आर्य, जिला उपाध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी, जिला मुजफ्फरनगर से। सम्मानित साथियों, मैं एक बहुत ही गंभीर विषय को लेकर आप लोगों के बीच में आया हूं। आपने देखा होगा, SC/ST एक्ट के द्वारा दलित समाज के लोगों के द्वारा मुकदमे दर्ज कराए जाते हैं, जो कि दलित समाज के लोगों का उत्पीड़न करता है। उसके विरुद्ध दलित समाज के लोग पुलिस के माध्यम से मुकदमे दर्ज कराते हैं। सम्मानित साथियों, मुझे यह देखने में मिल रहा है और मैं इसको देख भी रहा हूँ कि जो दलित समाज के लोगों के द्वारा SC/ST एक्ट में मुकदमे दर्ज कराए जाते हैं, उनमें वह SC/ST कोर्ट के अंदर आके उन मुकदमों में फैसला करते हैं, जिसकी वजह से यह एक्ट कमज़ोर होता नज़र आ रहा है। जिन लोगों के विरुद्ध मुकदमे दर्ज कराए जाते हैं, वह लोग इतने तेज तर्राक है कि हाथ पैर जोड़ के हमारे भोले भाले लोगों के साथ में पहले तो अमानवीय व्यवहार करते हैं, जाति सूचक शब्द बोलते हैं, और फिर उनके जब वे पैर पकड़ते हैं, उनके हाथ जोड़ते हैं, तो हमारे लोग भोले भाले उनकी बातों में आके इस एक्ट में अपने एफिडेविट लगाते हैं, इस मुकदमे में एफिडेविट लगाते हैं, जिसके कारण फिर यही लोग समाज में क्या बात चलाते हैं, यह चलाते हैं कि ये लोग तो झूठे मुकदमे दर्ज कराते हैं। क्योंकि जब आपके द्वारा दर्ज कराए मुकदमे में मान्य न्यायालय के अंदर में अपना एफिडेविट लगाया जाता है, अपने हॉस्टाइल बयान कराए जाते हैं, तो वह कोई भी बयान आप जिस एक्यूज के खिलाफ आप बयान कर रहे हैं, वह बच के भाग जाता है, उसका कहीं पर भी नाम नहीं आता। आप क्या कहते हैं कि मुझे किसी ने कोई जाति सूचक शब्द नहीं कहे, मेरे द्वारा यह कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं कराया गया है, और मेरे साथ में कोई भी अमानवीय व्यवहार नहीं हुआ है। तो मैं ये कहता हूँ कि जो भी गलत कार्य करने वाला व्यक्ति आपके साथ में है, जिन लोगों ने आपके साथ में अमानवीय व्यवहार किया, क्या वे लोगों के नाम आते हैं? आपका SC/ST एक्ट संविधान के अंदर जो आपको हक और अधिकार मिला, 1989 में यह एक्ट बना, यह आपके हक और अधिकारों के लिए बना था। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि आपके द्वारा हॉस्टाइल बयान माननीय कोर्ट के अंदर दर्ज कराए जाते हैं, और उसी का आधार बनाकर ये लोग समाज के अंदर यह बात फैलाते हैं कि दलित समाज के लोग तो झूठे मुकदमे लिखवाने का काम करते हैं। मैं समाज के लोगों से यही अनुरोध करूंगा कि इस एक्ट को बचाने के लिए 27,000 लोगों ने मुकदमे झेले, आज भी वो कोर्ट की तारीखें दे रहे हैं। 13 लड़के हमारे शहीद हुए, हमारे लोगों पे रासुका लगी, उसमें से हम भी एक है। हमने भी 3 भाइयों ने जेल काटी जनपद मुजफ्फरनगर के अंदर SC/ST एक्ट को बचाने के लिए। तो मेरा आप सभी सम्मानित साथियों से अनुरोध है कि यदि आप SC/ST एक्ट का मुकदमा दर्ज कराते हैं, तो आप ध्यान रखना, उन क्रांतिकारियों को याद करना जिन्होंने अपने जीवन की आहुति इस SC/ST एक्ट को बचाने के लिए 2 अप्रैल 2018 में दी। और सम्मानित साथियों, यदि आपको SC/ST एक्ट में कोई भी फैसला करना है, तो आप किसी पर भी कोई हुई जुल्म, जाति और अत्याचार के आप SC/ST एक्ट का मुकदमा मत दर्ज कराना, सामान्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराना, क्योंकि ये लोग कभी भी फिर हमें बदनाम नहीं कर सकते। SC/ST एक्ट लगे जिन पे मुकदमे दर्ज होते हैं, वे लोग हमें बदनाम नहीं कर सकते कि हम पे झूठे मुकदमे लिखवाए गए हैं, क्योंकि हमारे भोले भाले लोगों के हाथ पैर जोड़ के फैसला करते हैं और फिर हमें ही और हमारे समाज को ही बदनाम करने का काम करते हैं। तो सम्मानित साथियों, मैं आप लोगों के बीच में इस गंभीर विषय को लेकर आया, और समाज में मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करना। यदि आपको किसी भी प्रकार की कानूनी सलाह की आवश्यकता मेरे से है, तो मेरा फ़ोन नंबर 9758966666। एक बार फिर मैं अपना नंबर आपको दोबारा से बता देता हूँ, 9758966666। मेरा चैम्बर ब्रह्म प्रकाश बिल्डिंग, चैम्बर नंबर 1, कलेक्ट्रेट कंपाउंड, जिला मुजफ्फरनगर। जय भीम।